जनक की मां का राज और नया घमासान युद्ध। दोस्तों, इस बार की कहानी लेकर आई है एक और धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें जिंदगी के नए राज और रिश्तों का इम्तिहान हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा शौक, जनक की मां उर्वशी रायना जिंदा है। जी हाँ, जो कभी लोगों ने सोचा था कि वो दुनिया से चली गई है, वो अब वापस आई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है इमोशंस, ड्रामा और बड़े बड़े राज। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, ताकि मैं आपको सृष्टि और बिपाशा के अगले एपिसोड में बता सकूं कि उनको सजा मिली या नहीं। दोस्तों, अब आपके ऊपर है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हॉस्पिटल में हुआ एक नया मोड़। दरअसल दोस्तों, अर्शी अपनी प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसके साथ होती है सृष्टि। चेकअप के बीच एक अजीब सी चीज होती है। महिला जो अपने कमरे से बाहर निकलती है, उन्हें देखकर रुक जाती है। महिला का चेहरा उदास और धुंधला होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक पहचान की चमक होती है। वो अर्शी और सृष्टि की तरफ देखती है और अचानक बोल पड़ती है, तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी जनक कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तभी डॉक्टर उसको कहता है, ये हमेशा ऐसी बड़बड़ाती रहती, इनकी याददाश्त कमजोर है। दरअसल ये बहुत समय से इसी हॉस्पिटल में है। अभी सृष्टि तो समझ जाती है कि ये सच में उर्वशी है, लेकिन अर्शी एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहिए? महिला रोती हुई अपना नाम बताती है, मैं उर्वशी रायना हूँ, जनक की माँ। यह सुनते ही सृष्टि के होश उड़ जाते हैं। पहले तो वो मानने से इनकार करती है, लेकिन जब उर्वशी अपने नाम और कहानी बताती है और इधर अनिरुद्ध भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वो सुन लेता है, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो तुरंत जनक को कॉल करता है, जनक तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा। दोस्तों, जनक और माँ का मिलाप। जनक जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसकी माँ को देखती ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो माँ को एक गले लगाती है और कहती है, माँ आप जिंदा हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उर्वशी की हालत फ्रेजिल हो जाती है। कभी वो सब कुछ याद कर लेती है और कभी वो भूल जाती है, लेकिन जनक को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। दोस्तों, उर्वशी के सवाल और अनिरुद्ध की चुप्पी। उर्वशी कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर एक धमाका कर देती है, जनक तू अब तक शादीशुदा क्यों नहीं है? तेरा पति कौन है? ये सुनते ही जनक टेंशन में आ जाती है। वो आदित्य और अनिरुद्ध के बीच उलझ कर रह गई है। वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी माँ बार बार उसे सवाल कर और एक बार वो अनिरुद्ध से भी कह देती है, क्या मेरी बेटी की शादी हो गई है? प्लीज मुझे बता दो। और इधर अनिरुद्ध के चेहरे पर गिल्ट और कंफ्यूजन का समंदर दिख रहा होता है। वो बस एक बात बोलता है, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये बोलने के बाद जनक एक अनिरुद्ध की तरफ देखती है और कहती है, अनिरुद्ध मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको भूल चुकी हूँ, तो प्लीज अब शांत रहो। अर्शी जो अब तक चुप थी बोल पड़ती है, हाँ सही कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना काम करना चाहते हैं, तुम लोग अपना काम करो। दोस्तों, जनक और आदित्य की शादी की तैयारी। इस सब के बीच आदित्य और जनक के रिश्ते और मजबूत हो चुके होंगे। जनक अपने करियर पर फोकस करती हुई नजर आएगी, आदित्य के साथ अपनी लाइफ सेट कर रही होगी। दोनों की शादी की बात चल रही होती है और जनक अपने पास से अब दूर रहना चाहती है। इसीलिए वो अनिरुद्ध को स्ट्रेट फॉरवर्डली कहती है, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध की जलन और क्यूरियोसिटी। अनिरुद्ध अब भी अपने जज्बातों के साथ स्ट्रगल कर रहा है। जनक का उससे दूरी बनाए रखना, उसके आदित्य के साथ होना और उसकी माँ के जिंदा होना, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में तूफान मचा रहा होता है। एक पल के लिए अनिरुद्ध अर्शी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, जनक इतनी बदल क्यों गई है? दोस्तों, अर्शी बेचैन कर कहती है, तुम्हें उससे क्या मतलब है, उसका क्या करना है? बात तो सही है दोस्तों, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि कबाब में हड्डी बनना अब नहीं चाहिए अनिरुद्ध। अब जनक जो है वो आदित्य के साथ रहे, क्योंकि वो उसके साथ खुश रहेगी और आदित्य कहीं ना कहीं
उससे बेहद प्यार भी करता है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में हमें इसके बाद क्या देखने को मिलेगा। क्या उर्वशी अपनी बेटी की जिंदगी का सच जान पाएगी और जानकर क्या वो सबसे बदला ले पाएगी? या अनिरुद्ध और जनक के बीच कोई कन्फ्रंटेशन होगा? क्या आदित्य और जनक की शादी के प्लान्स पूरी तरह सक्सेसफुल होंगे? और अर्शी की प्रेगनेंसी का क्या होगा? क्या उसको बेटा होगा? दोस्तों अगले एपिसोड में मिलेगा और भी बड़ा ट्विस्ट और मसाला। आपके जवाब और सपोर्ट्स के बिना ये कहानी अधूरी है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर, ताकि हम आपके लिए सृष्टि और विपाशा को एक्सपोज करने वाली वीडियो ला सकें। इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।